वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारा विकसित हरियाणा। तो इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि विकसित हरियाणा में विकास का मंत्र कैसे हो रहा है साकार। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा विकसित हरियाणा। हरियाणा में सीएम पैक्स के माध्यम से जन औषधि केंद्र, सीएससी सेंटर और गैस स्टेशन खोले जाएंगे। इसकी घोषणा प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के दिन की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जल्द नई सहकारी नीति लागू करने जा रही है, जिससे समाज और देश में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। सहकारिता मंत्री ने बताया कि हरियाणा में 500 सीएम पैक्स बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 141 का गठन हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में किसान और युवा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। हरियाणा में सहकारिता मिशन की रफ्तार अब और तेज होने जा रही है। केंद्र सरकार जल्द ही नई सहकारिता नीति लागू करने वाली है। इस नीति के लागू होने के बाद हरियाणा में गन्ना उत्पादकों को हार्वेस्टिंग में आने वाली परेशानियों का समाधान हरको बैंक के माध्यम से हो सकेगा। ये कहना है प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा का। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत करने पहुंचे सहकारिता मंत्री ने इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का लोगो भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि हरको बैंक के माध्यम से न सिर्फ लोन की सुविधा आसान हो जाएगी, बल्कि इससे युवाओं और किसानों को कटाई मशीनों के व्यावसायिक उपयोग से आर्थिक मजबूती भी मिल सकेगी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पूरा देश, पूरा विश्व जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मना रहा है। हरियाणा ने भी आज मनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी कारणवश आज नहीं आ सके, तो इस पर बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। सहकारिता से जुड़े हुए काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में सबसे बड़ी बात यही है कि किस तरह से सहकार से समृद्धि और ज़्यादा समृद्धि और ज़्यादा जो सहकार से जुड़े हैं, सहकारिता से जुड़े हैं, और ज़्यादा कैसे मजबूत हो, यही इन बातों पर चर्चा हुई। कई तरह की चीज़ें आई, जैसे पैक्स की मैं बात कर रहा था अभी कि पैक्स पर पहले लिमिटेड सा सिस्टम था पैक्स पर कि ये खाद का वितरण करना, फाइनेंशियल जो है वो रोटेशन रहती थी, और भी कई चीज़ें, बीज का वितरण करना। अब जो है पैक्स में सीएससी सेंटर खोल सकेंगे, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोल सकेंगे, पेट्रोल पंप्स, गैस स्टेशन खोल सकेंगे। और एक और नई उपलब्धि है कि आप गांव में भी आप छोटे वेयर हाउसेज बना सकेंगे पैक्स के माध्यम से। उनको फाइनेंशियल मदद मिलेगी सरकार की तरफ से, हमारे बैंकों की तरफ से। तो ये सारे का सारा कि वहीं पीडीएस जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो। प्रदेश में पैक्स के गठन को लेकर जानकारी देते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा कि नई सहकारिता नीति लागू होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ये नीति लागू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, संग चले संग बढ़े की बात करते हुए कहा, मुख्यमंत्री की ओर से बजट में घोषणा के तहत 500 सीएम पैक्स का गठन करने की दिशा में प्रदेश में अब तक 141 सीएम पैक्सों का गठन हो चुका है। पैक्सों के माध्यम से छोटे वेयर हाउस भी स्थापित किए जाएंगे। अब डेयरी फेडरेशन के माध्यम से सीएम पैक्स के सदस्यों को भी बीटा बूथ आवंटन में अवसर प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार बीटा बूथों को अति आधुनिक बनाने जा रही है। सहकारिता मंत्री ने इस दौरान हरको बैंक के प्लेटिनम डेबिट कार्ड को भी लॉन्च किया। सबसे बड़ी बात यही है कि किस तरह से सहकार से समृद्धि और ज़्यादा समृद्धि और ज़्यादा जो सहकार से जुड़े हैं, सहकारिता से जुड़े हैं, और ज़्यादा
कैसे मजबूत हो, यही इन बातों पर चर्चा हुई। कई तरह की चीजें आई, जैसे पैक्स की मैं बात कर रहा था अभी कि पैक्स पर पहले लिमिटेड सा सिस्टम था पैक्स पर कि ये खाद का वितरण करना, फाइनेंशियल जो है वो रोटेशन रहती थी, और भी कई चीजें, बीज का वितरण करना। अब जो है पैक्स में CSC सेंटर खोल सकेंगे, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोल सकेंगे, पेट्रोल पंप्स, गैस स्टेशन खोल सकेंगे। और एक और नई उपलब्धि है कि आप गांव में भी आप छोटे वेयर हाउसेज बना सकेंगे पैक्स के माध्यम से। उनको फाइनेंशियल मदद मिलेगी सरकार की तरफ से, हमारे बैंकों की तरफ से। तो ये सारे का सारा कि वहीं PDS जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। किसानों भी कहीं ना कहीं उम्मीद है नई बहुत जल्दी आ जाएगी और सभी स्टेट उसको लागू करेंगे। और कुछ अगर मान लो उसमें स्टेट अपने हिसाब से अगर कुछ बदलाव भी करना चाहें तो वो बदलाव कर सकते हैं। सभी चीजों का अर्थ ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, संग चले संग बढ़े, यही है जो है सहकारिता का मूल मंत्र। देखो मेरी सोच है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सोच है कि बीटा बूथों को हम और मोस्ट मॉडर्नाइज बूथ करें। उस पर मिल्क प्रोडक्ट्स के अलावा और भी जो प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे हैफेड के प्रोडक्ट्स हैं, और भी बीटा मार्केट में ऐसी चीजें भी लेकर के आए कि जिससे हम आम घर तक पहुंचा सकें सब्सिडाइज रेट पर, कम रेटों पर। दरअसल साल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इसी साल केंद्र सरकार एक नई सहकारी नीति लेकर आने वाली है। ये नीति सहकारिता आंदोलन को एक नई दिशा देने और इसे ग्रामीण भारत के विकास का मजबूत आधार बनाने में सहायक होगी। यही कारण है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री के प्रयासों से सहकारिता के माध्यम से महिलाओं और किसानों के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से गांव-गांव तक विकास की रफ्तार पहुंचाई जा रही है और प्रदेश के ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में तेज गति के साथ प्रगति हो रही है। तो हमारा विकसित हरियाणा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए TV।